मुखिया जी, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं ग्राम पंचायत सिकटियाही में। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लोगों को आप बताइए कि बीते जो समय आपका जो समय बीत गया, उस बीते समय में आपने 13 वार्ड में मतलब किस किस तरह के कब कब कहाँ क्या काम किए? मेरे ख्याल से मेरा ग्राम पंचायत सिकटियाही में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिन वार्ड में मेरे द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। हाँ, अब जिस ज़रूरत किस वार्ड में किस तरह का ज़्यादा ज़रूरत है उसको दृष्टिकोण में रखा गया है। और जैसे 8 नंबर वार्ड में ही सबसे पहले मेरा एक जट्टी बाबा स्थान है, उसमें जो है वो हम लोग का धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा जगह है। उसमें जो पोखर एक निरस्त हो चुका था, उसको मैंने पोखर को ज़्यादा मात्रा में उसको बढ़ा के उराहीकरण किया, जो अभी मेरे पंचायत के यूजेबल है और बहुत अच्छा चल रहा है। एक मेरे सहयोग से एक 8 नंबर वार्ड में जो मेरे पंचायत के ही कुछ जनता 10-20 घर जो नदी के उस पार थे, जिसको बहुत तरह की समस्या होती थी, चाहे बाढ़ महीना में उस सब का किसी तरह का पेशेंट हो, किसी को इलाज की ज़रूरत हो, नदी में पानी भरने पे उसको बहुत तरह की समस्या होती थी कि वो हॉस्पिटल जा भी नहीं सकते थे। उसमें भी मैंने अपना हाथ बटा के भरपूर सहयोग करके मैंने उसको भी एक विभाग के द्वारा एक आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया हुआ है। और लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत भी जहां खेत पटवन किसानों की बात हो, अपने पंचायत में 4-5 जगह किसानों के लिए लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत मैंने मधुबनी में लघु सिंचाई विभाग में ऑफिस में टर्म करके किसानों के हर खेत तक पानी कैसे पहुंचे उसका हमने प्रावधान किया है। उसमें भी मेरा बहुत सारा सहयोग है और जनता को हर खेत तक पानी मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी मेरे बगल में जो बैठे हैं युवा चेहरा और मुखिया हैं, इनसे हम पहले परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं मधुबनी मिथिला न्यूज़ को मेरे ग्राम पंचायत राज सिकटियाही में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे सिकटियाही पंचायत में आए और मुझे टाइम दिए। मेरा नाम हो गया प्रदीप कुमार महतो और प्रदीप कुमार महतो, मैं अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत राज सिकटियाही के मुखिया पद पर स्थापित हूँ। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, पिछला जो चुनाव हुई थी उस चुनाव में लगभग 80 से 85% युवा चेहरा ही चुनावी मैदान में आए थे और जीत भी उन्हीं को मिला था। और उसी चेहरे में आपको भी इस पंचायत के मतलब जनता ने आशीर्वाद दिया। तो अभी जो आपकी जो कार्य अवधि है 5 साल की, उसमें जो समय बीत गया है, उस बीते समय में आपने क्या काम किया है और अभी जो समय बची हुई है उसमें आप क्या काम मतलब प्रगति पे ला लिए हैं और क्या काम अनुशंसा करने वाले हैं? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज सिकटियाही के मेरे जितने भी जनता मालिक हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मिथिला न्यूज़ का धन्यवाद करें। और मैं सभी जनता को हम अपने तरफ से नमस्ते और हार्दिक शुभकामना। और मैंने बीते 4 वर्ष, हम लोग के वित्तीय वर्ष 4 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं, उसमें ग्राम पंचायत राज सिकटियाही में मैंने जितने भी समस्या लगभग मेरे आने के बाद जितने भी समस्या आया है उसका निष्पादन के लिए मैंने भरपूर कोशिश किया हुआ हूँ। ऐसे तो ग्राम पंचायत राज सिकटियाही में बहुत सारा काम किया हूँ, उसका बारी बारी से यदि मैं गिनती कराने लगूँ तो कम से कम 40-50 योजना हो जाएंगे और उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मुख्य बिंदु पर मैं आपको कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम वार्ड नंबर मैं 1 से लेता हूँ। वार्ड नंबर 1 से मंगनी लाल महतो घर से लेकर शिवजी महतो घर तक मैंने नाला प्लस रोड का निर्माण किया। इसके बाद वहीं से शिवजी महतो घर से मिश्री महतो घर तक मैंने एक रोड बनवाया। फिर यहीं धनिक लाल महतो घर से लेकर राम इकबाल महतो घर तक मैंने एक रोड बनवाया। इसके बाद वार्ड नंबर 2 में चलते हैं। वार्ड नंबर 2 में मेरे हरिजन टोला है, हरिजन टोला वार्ड नंबर 2 में पड़ता है। वहाँ सामुदायिक भवन जो सही तौर पर निरस्त हो चुके थे उनको मैंने फिर सुचारू ढंग से मरम्मती कार्य करके उसको सुचारू ढंग से वहाँ जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवाया। ऐसा
पूरे पंचायत में ऐसा कोई वार्ड नहीं है, मेरे पंचायत में 13 वार्ड पड़ रहा है, कोई वार्ड नहीं है जिसमें मैंने काम मेरे द्वारा नहीं किया गया हो। देखिए, युवा जो किसी भी सीट पे सुशोभित होता है तो उसका परिणाम क्या होता है इनके द्वारा बता दिया गया है, और ये ऑन कैमरा बता रहे हैं। और यदि ये झूठ बताएंगे तो आने वाली चुनाव में भी हो सकता है दावेदारी देंगे तो बैकफुट पे आ सकते हैं। मैं इनसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका जो मतलब भूमिका रहा इस कार्यकाल में, वो क्या रहा? सबसे पहले शिक्षा विभाग में, शिक्षा में मेरे पंचायत में जितने भी स्कूल है, एक सिकटियाही में हाई स्कूल है और वार्ड 11 में एक मध्य विद्यालय भी है और बहुत सारे 2-4 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। उसमें मैं अपने स्तर से निगरानी में रहता हूं कि मेरे पंचायत के बच्चों जो स्कूल जाते हैं उनका पठन पाठन सही ढंग से हो, उनको दोपहर का जो भोजन सरकार तरफ से जो भोजन चलाई जा रहे हैं उसमें भोजन का क्वालिटी अच्छा हो, उस पर मैं विशेष ध्यान देता हूं कि कितनी उपस्थिति हो, कितनी अनुपस्थिति हो, क्यों अनुपस्थिति हुई है, उस सभी बातों पर मैं ध्यान रख के अपने निगरानी में रख के उस पर पहल करके मैं ये समझता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे चाह रहा हूँ कि विद्यालय का स्थिति अच्छा हो और पंचायत के बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। बीते समय में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सर्वे हुई है उसमें आपके कलम से अभी तक कितने मतलब लोगों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया में आप जो है सो डाल दिए हैं? जहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बात है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा पूर्ण प्रयास रहा कि सिकटियाही पंचायत में एक भी गरीब व्यक्ति न छूटे ये आवास योजना से। ये मेरा सबसे प्रथम, मैंने हर वार्ड में खोज के, चाहे मेरा मेंबर वार्ड सदस्य हो या कोई हो, उनके द्वारा मैंने हर घर निगरानी करके ये चाहा कि एक भी गरीब नहीं छूटे। 1396 नाम मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम ऐड हुआ है और कुछ 150 सेल्फ असिस्टेड भी है। सेल्फ असिस्टेड में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें भी जो जैनुन होगा उसका लिस्ट में नाम रहेगा और कम से कम 1400-1500 आंकड़ा जरूर मेरे ग्राम पंचायत का जैनुन है जिसे मिलना चाहिए। ये चीज़ मैं आश्वस्त हूँ। अच्छा, आपके पंचायत में कुल मतदाता कितने हैं लगभग? मतदाता वोटर लिस्ट की बात किया जाए तो मेरे पंचायत में 6000 से 6500 मतदाता वोटर लिस्ट में अंकित हैं। आप कितने मत से जीते थे? एग्जैक्ट तो 4 साल हो गई, याद नहीं, लेकिन लगभग 114 या 15 वोट से मैं जीता हूँ। इतनी टस भरी मुकाबला हुई और उसमें आपको जीत मिला। क्या आगामी चुनाव में अगर आपको फिर पुनः जनता आपको आशीर्वाद देती है, टाइम जो है सो बचा हुआ है, आपकी जो कार्य अवधि बचा हुआ है, उस अवधि में जो है सो आप जो काम नहीं कर पाएंगे, जीतेंगे तो पहला कलम आपका उसी पे चलेगा? बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने 2021 चुनाव में यदि जीता तो ये सबसे पहले मेरे जीत से ज़्यादा स्नेह रखता है मेरे ग्राम पंचायत सिकटियाही वासियों का आशीर्वाद है और उसी के आशीर्वाद से मैंने जीता है। सबसे पहले मैं अपने जनता माली को बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हम पे विश्वास जताया और मुझे आशीर्वाद दिया और उन्हीं का आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत सिकटियाही में जितने भी वर्क पेंडिंग पड़े हुए थे और जहां मेरे जनता को सख्त ज़रूरत थी जो काम की, मैंने पूर्ण कोशिश करके वो काम हर वार्ड में निष्पादन किया हूं। और जो भी 2-4 कलम मेरे माइंड में अभी चल रहा है कि ऐसा काम 2-4 कलम वर्क ऐसा है जो निष्पादन होना चाहिए और मेरे पंचायत वासियों को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो मैं अगले टर्म की बात तो न कहूँ, उसी टर्म में ये काम निष्पादन कर दूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप युवा मुखिया हैं और युवा चेहरा फिर से आने वाले चुनाव में अधिकतर उतरेंगे, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह की राजनीति करना चाहिए युवा को? मैं अपने ग्रामवासी, अपने पंचायतवासी को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी स्थिति परिस्थितियों को, पहलू को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग दोबारा भी मुझ पे विश्वास जताएंगे और मैं उस विश्वास पे खरे उतरूंगा, ये चीज़ का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।